कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों सबसे अहम लीड, सबसे अहम सबूत लग चुका है और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही कोलकाता मामले को लेकर के सीबीआई भी पूरी तरह से चकरा चुकी है। जी हां, इसका सबसे अहम वीडियो, सबसे अहम सुराग अब हाथ लग चुका है, जिसमें पीड़िता के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई पूरी घिनौनी वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उसका पूरा वीडियो सामने आ चुका है। और वीडियो सामने आने के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के चश्मदीद ने जो कहा है उसको सुनने के बाद सीबीआई के हाथों पैर भी फूल चुके हैं। सीबीआई को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर इतनी दरिंदगी कैसे की जा सकती है। अब तक जो खबरें सामने आ रही थी, जो बातें सामने आ रही थी, उनमें और भी ज़्यादा चीज़ें अब साफ हो चुकी हैं और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा बुरी तरीके से इस मामले में दरिंदगी को अंजाम दिया है सभी आरोपियों ने मिलकर के। और अब जो अब तक आरोपियों के नाम संशय में थे वो आरोपियों के नाम स्पष्ट भी हो चुके हैं। एक वीडियो जो सामने आ चुका है जिसमें पीड़िता के साथ जिस तरह से पूरा व्यवहार हुआ, जिस तरह से यह पूरी घटना वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़िता पूरे वीडियो में चीखती चिल्लाती नजर आ रही, यहाँ तक कि वो अंत समय में अपने पानी मांग रही थी चीख चीख कर। उसके बावजूद इन दरिंदों की तरफ से उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाई गई। और इस वीडियो में अब तक जो आरोपी संजय रॉय का बयान था और जो संदीप घोष का बयान था, दोनों झूठे साबित हो चुके हैं। इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए कई बड़े अहम झूठ बोले थे, जो कि चश्मदीद के इस वीडियो में और चश्मदीद की गवाही के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। और इस मामले में कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम भी अब साफ हो चुके हैं। क्या इस वक्त पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या वो वीडियो सामने निकल करके आ रहा है दरिंदगी का, जिसे देखने के बाद खुद सीबीआई की आंखें भी नम हो चुकी हैं? जी हां दोस्तों, इस दरिंदगी का वीडियो देखने के बाद आपके हाथ पैर भी फूलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपने शायद ही कैसा कभी दरिंदगी किसी फिल्म में भी नहीं देखी होगी। जो इस डॉक्टर बिटिया के साथ हमारे हुआ है वो सबसे ज़्यादा घिनौना और सबसे ज़्यादा बुरे कृत्य को अंजाम दिया है इन लोगों ने। और इस वजह से इस मामले में इन्हें सज़ा दिलाने के लिए हम सबको एक बार फिर से कदम रखना होगा, क्योंकि अगर हम इस मामले से अपने आप को अलग समझते हैं तो वास्तव में आप अपने आप को पूरी मानवता से अलग कर रहे हैं। वास्तव में इस पूरे कृत्य में जो हुआ है उसे देखने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू छलक उठेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले रानी बिटिया के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में RIP रिप ज़रूर लिखें, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और हाँ, पूरे देश को और सब लोगों को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में हम अब तक पीछे शांत नहीं हुए। हम जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक इस मामले को लेकर के हमेशा आगे खड़े रहेंगे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आरोपियों को सज़ा दो यह लिख करके अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। आप भले ही इस वीडियो को ना लाइक करें, आपको नहीं करना मत कीजिए, लेकिन इस पूरे केस में जो दरिंदगी हुई है उसको आप कहीं से सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस वजह से हम सबको इसकी खिलाफत ज़रूर करनी होगी, और अगर नहीं करते हैं तो शायद हम इंसान भी नहीं बचे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के सब कुछ अब आईने की तरह सामने आना शुरू हो चुका है। सीबीआई के चंगुल में और वीडियो के फुटेज के चक्कर में फंसने के बाद अब सभी आरोपी एक दूसरे की पोल खोलनी शुरू कर चुके हैं, चाहे संदीप घोष हो या संजय राय, जो अब तक दोनों मिल करके इस मामले को छिपाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब यही दोनों इस मामले को उजागर भी करने लगे हैं। तो वहीं चश्मदीद ने इन दोनों के बारे में जो बताया है उसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि संदीप घोष किस हद तक का हैवान है।
आरोपी संजय रॉय उसने इस पूरे मामले को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया है, उसे सुनने के बाद आपकी आंखें भी, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा जो इस पूरी वारदात में अंजाम दिया गया है। बता दें कि चश्मदीद ने जो कहा है उसे अब आप एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा। जो बातें कही हैं उसने, उसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि इस पूरे मामले में अब तक जो हो रहा था वो क्या था और असलियत क्या सामने आ चुकी है। जो चश्मदीद था उसने इस पूरी बात में, कहानी में जिक्र करते हुए कहा था कि जो आरोपी थे वो जिस कार में आए थे वो कार भी उसने सीसीटीवी में अब सीबीआई के हाथों दिखा दी है। उसने बताया है कि जिस समय तक की वीडियो को अब तक देखा जा रहा था, वास्तव में उस समय तक की वीडियो को टेम्पर किया जा चुका था, यानी कि उस वीडियो को नष्ट किया जा चुका था। और अब मुख्य आरोपी जिस सीसीटीवी कैमरे में आए हैं, असल में वो सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल का नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बगल में लगे एक शॉप में लगा था और उस शॉप के इस सीसीटीवी कैमरे में असली आरोपियों की कार भी रिकॉर्ड हो चुकी है। और आगे उसने बताते हुए कहा कि उस सेमिनार हॉल से पहले एक अलग रूम में पीड़िता को ले जाया गया था और जब वह वहां पर मौजूद था, हालांकि उससे किसी को यह नहीं पता था इन आरोपियों में कि वहां पर वो चश्मदीद मौजूद था, क्योंकि सेमिनार हॉल में उस वक्त भयंकर अंधेरा था और भयंकर अंधेरे की वजह से वो पीछे की सीट पर चुपचाप सोया हुआ था। तब तक उसे खुद भी कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसने चीखें सुनी उसके बाद उसकी नींद खुली। उसे लगा कि आखिर कौन चिल्ला रहा है इतनी रात गए हॉस्पिटल के अंदर। जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि वहां पर टोटल 7 लोग मौजूद थे। जी हाँ, उसने जिन लोगों को बताया है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अब तक 4 आरोपी हम खुद भी समझ रहे थे, लेकिन 4 नहीं, वहां पर टोटल 7 लोग मौजूद थे, यानी कि 3 लोग और थे और उनमें से 2 हैं आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष, जिन्होंने अपने आप को इस पूरे केस से बिल्कुल अलग साफ करते हुए बताया था कि वो उन दोनों में उस पूरे केस के वारदात के समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जिसने इस पूरे वाकया को अपनी आंखों से देखा है उसने साफ कहा है कि यहाँ पर सभी मौजूद थे। उसने एक एक करके सबके कृत्यों को बताया। उसने बताया कि पहले चारों लोगों ने मिलकर के दरिंदगी की, तब तक वो चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके मुंह में कपड़े ठूंसा गया, उसके मुंह पर लगातार घूंसे से हमला किया गया था और तब तक मारा गया जब तक उसके मुंह से खून न निकल गया। और इतना मारा गया कि आंखों में चश्मे के कांच तक उसके घुस गए थे, यहाँ तक कि उसके मार करके बोन फ्रैक्चर तक कर दिया गया था, यहाँ तक कि कॉलर बोन को गला दबाते समय तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, लोअर बैक भी डैमेज हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा यह भी अपडेट सामने आया है कि लोअर बैक को भी डैमेज किया गया था, यानी कि उसकी हड्डी कमर की तोड़ दी गई थी और उसकी टांगों को 90 डिग्री में फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरोपी संजय रॉय ही है और उसने ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया। उसने कहा है कि पहले 4 आरोपियों ने सब कुछ करते हुए गला घोट के मारने की कोशिश की और वो आखिरी समय तक अपने पानी पानी करके चीख रही थी और जब तक वो चीखती रही तब तक आरोपियों ने उसे पीटते रहे। लेकिन जब उसकी सांसें कुछ समय के बाद थम गईं, उसके बावजूद आरोपी संजय रॉय की हवस शांत नहीं हुई। उसने अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के साथ ही उसके साथ और भी बहुत बदसलूकी से दरिंदगी की और इन सब के साथ भी शामिल था आरोपी संदीप रॉय और संजय घोष भी वहां मौजूद था। जी हाँ, संजय और आरोपी संदीप दोनों की मौजूदगी उस वक्त वहां पर थी और इसी वजह से इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए हर कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोलकाता के कई बड़े लोगों के नाम भी उसने स्पष्ट कर दिए हैं। उसने यह भी कहा है कि इन दोनों का मुंह बंद करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय दोनों का मुंह बंद करने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए की फिरौती तक की पेशकश की गई थी। वहां के स्वीपर ने एक और अहम खुलासा किया है। उसने यह भी बताया है कि आखिर जो डॉक्टर बिटिया है उसके साथ यह पूरी वारदात को जो अंजाम दिया गया था उसके पीछे का कारण भी जो बताया है, उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली है।
आरोपी संजय रॉय, संदीप घोष और वो 4 लोग कोई और नहीं बल्कि इस केस से जुड़े हुए सबसे अहम लोग थे और यह सब कुछ किया गया था एक बदले की भावना को लेकर के और एक पूरे के पूरे केस को दबाने की वजह से। जी हाँ, आरजेकर कॉलेज में चल रही इलीगल गतिविधियों की खबर डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी और वो इलीगल गतिविधियां क्या हैं वह भी उसने पूरे खुलासे के साथ बताया। उसने कहा कि आज से कई साल से आरजेकर कॉलेज के अंदर बॉडी ऑर्गन्स की तस्करी चल रही है, यानी कि इंसानों के शरीर के अंगों को निकाल करके उनकी तस्करी की जाती है। यहाँ तक कि ड्रग्स को लेकर भी स्मगलिंग होती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर भी उसने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनका खुलासा कभी नहीं हुआ। कई बड़े हस्तियों के शामिल होने की वजह से यह पूरा मामला दबा दिया जाता था और शायद उसने कहा कि यह भी